नमस्कार फ्रेंड्स, मैं सीए अभिषेक जैन एक बार फिर आपके साथ। फ्रेंड्स, जब मेरे पास किसी एंटरप्रेनर, बिजनेसमैन या कोई एक ऐसा यूथ या कोई ऐसा बंदा जिसको बिजनेस स्टार्ट करना है, एडवाइस लेने आता है या फ़ोन आता है, तो उसके दिमाग में कई क्वेश्चंस रहते हैं। कौन सा मोड है, मेरे को प्राइवेट लिमिटेड बनाना है सर, या मैं प्रोप्राइटरी फर्म से काम कर सकता हूँ, मेरे को साथ ही साथ ब्रांड भी बिल्ड करना है, तो उसके लिए मेरे को करना क्या है, किस तरीके से मैं इन चीज़ों को स्ट्रीमलाइन कर सकता हूँ। ब्रांड बनना है, साथ ही साथ आगे ग्रोथ भी कंपनी की होनी है। तो बड़े क्वेश्चन मेरे दिमाग में हैं और मैं किस तरीके से आगे इस पर्टिकुलर जो मैंने सोचा है आगे ले जा सकता हूँ। तो मेरे भी कई क्वेश्चंस रहते हैं और उन्हीं के बेस पे असेस करके मैं उनको एडवाइस देता हूँ। आज इस वीडियो में बात करेंगे उन सभी चीज़ों की कि हम जब बिज़नेस स्टार्ट करने जाते हैं, जिस एंथू के साथ हम जाते हैं, कई बार गलत मोड चूज़ करना भी, कई बार गलत ब्रांडिंग शुरू के स्टेप्स जो होते हैं ब्रांड करने के, अगर हम सही नहीं ले पाते तो वो हमारे बिज़नेस के लिए एक एडवर्स इम्पैक्ट डालता है। हम इन्हीं सब चीज़ों पे बात करेंगे कि हमारे एक बिज़नेस को, क्योंकि जब तक फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तब तक ऊपर वाली बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकती। हम बात करेंगे इन्हीं सब चीज़ों की। स्टे ट्यून्ड एट द लास्ट ऑफ टिल द लास्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो। समझते हैं हम इन सब चीज़ों को। फ्रेंड्स, वांट टू स्टार्ट द बिजनेस अगेन, मोड, ब्रांड एंड ग्रोथ। व्हाट सूट्स मी, व्हाट बिल्ड्स मी, व्हाट मेक्स मी ग्रोथ ओरिएंटेड। ये क्वेश्चंस हम अभी समझने वाले हैं कि स्टार्ट करने के समय बहुत सारे ऐसे दिमाग में क्वेश्चंस आपके भी आते होंगे और मैंने भी कई लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चंस देखे हैं कि बिज़नेस स्टार्ट करना है, ब्रांड बनाना है, ग्रोथ करनी है, तो क्या ऐसी चीज़ें हों कि ब्रांड बिल्डिंग भी मेरे काम आए, अभी से कुछ ऐसे स्टेप्स लूँ ताकि मेरे को आगे दिक्कत नहीं आए ग्रोथ करने में। तो फ्रेंड्स, इन सब चीज़ों को हम वन बाय वन समझेंगे, कोशिश करेंगे कि आज आप वो सब ग्रैस्प कर पाएँ ताकि आपको इनिशियल लेवल पे ये दिक्कत ना आए और आगे जाके कोई भी रिग्रेट ना रहे कि हम क्या करेंगे। व्हाट सूट्स मी, व्हाट बिल्ड्स मी एंड देन व्हाट मेक्स मी ग्रोथ ओरिएंटेड। व्हाट सूट्स मी इन द सेंस कि फॉर्म क्या होना चाहिए बिजनेस का, हम बात करते हैं। और व्हाट बिल्ड्स मी मतलब मेरे को बनाने पिलर क्या है, वो होता है ब्रांड। ब्रांड के बारे में भी बात करेंगे। हम आज ये बात नहीं करने वाले कि ब्रांड के लिए हमें कैसे एक्सपेंस करना है, कैसे स्ट्रेटेजी बनानी है। हम बात करने वाले इनिशियल लेवल की। उस ब्रांड बनाते समय जब हम शुरू में फाउंडेशन डालते हैं वहाँ हम गलती ना करें ताकि हमें आगे दिक्कत ना हो। और हम बात करेंगे कि ग्रोथ को आगे, मेरे को एक ग्रोथ ओरिएंटेड होने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें जो चेकलिस्ट, प्री रिक्विजिट शुरू में मैं इस्टेब्लिश कर लूँ कंपनी में, फर्म में, ताकि आगे दिक्कत ना आए। तो व्हाट सूट्स मी, देयर आर मोड्स: प्रोप्राइटरी फर्म, पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ओपीसी जिसे हम 1% कंपनी भी बोलते हैं, पब्लिक लिमिटेड। पब्लिक लिमिटेड में यहाँ डिस्कस नहीं करने वाला, उसका अपना एक सिग्निफिकेंस है। हम आज इन चारों मोड की बात करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में हम आगे बढ़ते हैं ब्रांड की तरफ। फ्रेंड्स, ब्रांड एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। आपने एक ऐसा नाम, आप एक बड़े ड्रीम रखते हैं और आप सोचते हैं कि मैं ब्रांड बिल्ड करूंगा और बिल्ड करने के बाद एक अच्छी तरीके से ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करूंगा। बट फ्रेंड्स, शुरू में ही हम क्या करते हैं, थोड़ा सा हल्का सा नेग्लिजेंस कर जाते हैं कि ब्रांड का नाम रखा आपने पर वो ऑलरेडी किसी को अलॉटेड था। ध्यान रखें, ज़रूरी नहीं है स्पेलिंग और कैरेक्टर एक जैसे होने पे ही ब्रांड में दिक्कत आती है। हो सकता है आपका जो साउंड है, आपका प्रोनाउंसिएशन है, वो भी मिलता जुलता हो, वहाँ भी ब्रांड दिक्कत कर सकता है। तो इसलिए ज़रूरी है हमारे पास एक प्रॉपर कंसल्टेंट हो और हम उस ब्रांड को बनाते समय ध्यान रखें 3 चीज़ों का। नंबर 1, डोमेन हमारे पास होना चाहिए, लाइक मीनिंग देयर बाई, जैसे www.abhishekjain.com। ये, और आप ये ध्यान रखें, आपके दिमाग में कोई भी फ्यूचर के लिए भी आइडिया है, डोमेन तो अभी से बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि अभी एट प्रेजेंट ऐसा सिचुएशन है और आने वाले टाइम पे तो और भी क्रूशियल होने वाला है कि नाम मिलता ही नहीं है जल्दी से। तो ब्रांड के लिए नाम सोचना अपने आप में एक डिफ़िकल्ट टास्क है। देन ट्रेडमार्क, हमें हमारा ब्रांड जो सोचा है उसका ट्रेडमार्क भी कराना चाहिए। आइदर अगर हम कंपनी के फॉर्म में जाना चाहते हैं, मोड जो सूट्स मी, तो कंपनी रजिस्टर करें, फिर ब्रांड के लिए रजिस्ट्रेशन करवा लें। और अगर हमें लगता है लेट होने वाली है, हम अपने नाम से भी ले सकते हैं, फिर असाइनमेंट करवा सकते हैं ब्रांड का कंपनी के नाम से। देन अप्रूवल ऑफ नेम, जैसे कि एमसीए पे कंपनी, एलएलपी का नाम लेना है, इन तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन हम कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है डिफ़िकल्टी आती है तो कंपनी का नाम दूसरा रख लिया जाता है और ब्रांड का नाम भी दूसरा रख लिया जाता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कंपनी में। जैसे फ्लिपकार्ट है, फ्लिपकार्ट की कंपनी पेरेंट कंपनी जो है, मतलब जिस ब्रांड का मालिक है वो अलग नाम है फ्लिपकार्ट का, कंपनी का नाम, और फ्लिपकार्ट ब्रांड अलग है, तो ऐसा भी किया जा सकता है।
बात आता है ग्रोथ ओरिएंटेड फ्रेंड्स। शुरू में अगर हमने इस्टेब्लिश करते समय ऐसे कंट्रोल नहीं रखे, कंप्लायंस नहीं रखी, तो ये श्योर है, मैंने खुद आई एम विटनेस 2-3 कंपनीज जिन्होंने शुरुआती में बड़े अच्छे काम किए 1-2 साल तक, बट वो जो ये थर्ड स्टेप है उस पर अपना चेकलिस्ट नहीं रख पाए और वो लास्ट में जाके वाइंड अप हुए और एक इंसॉल्वेंट हो गई। तो ये ज़रूरी है इन सब चीज़ों का हम ध्यान रखें। स्टैट्यूटरी कंप्लायंस और लीगल कंप्लायंस को हम पूरा करें। देन इंटरनल कंट्रोल के चेक जो है, यानी कि ना केवल हमारे पास केवल फाइनेंस से रिलेटेड इंटरनल कंट्रोल होना चाहिए, हमारा जो कंट्रोल है हम प्रोक्योरमेंट पे, सेल्स पे, परचेज पे, हर तरीके से कि कहीं कोई लीकेज तो नहीं है, कहीं कोई ऐसा वीकनेस तो नहीं है जो कंपनी को वीक कर देगा। इसके लिए हम प्रॉपर कंसल्टेंट की हेल्प भी ले सकते हैं ताकि टाइम टू टाइम वो आपको बता सके कि यहाँ हमें ये काम करना है। और हम कंसल्टेंट आजकल इस तरीके से डाइवर्सिफाइड है, ना केवल वो फाइनेंस को आपको कंट्रोल करते हैं बल्कि हमारी हर एक चीज़ पे भी ध्यान रखते हैं। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी होती है। अब हम बात करते हैं मोड की। फ्रेंड्स मोड, सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोप्राइटरी फर्म की। फ्रेंड्स ईजीएस्ट वे है, इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा नहीं करना पड़ता, शेयरिंग नहीं करनी पड़ती, लीगल कंप्लायंस इतनी ज़्यादा नहीं है, इनकम टैक्स स्लैब रेट के अकॉर्डिंग है, डिसीजन मेकिंग सेल्फ डिसीजन है और रजिस्ट्रेशन कॉस्ट बहुत ना के बराबर है। रजिस्ट्रेशन पार्ट में मैं नहीं जाता, पर रजिस्ट्रेशन जैसे शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट में आप करा सकते हैं, जीएसटी में भी होता है और एमएसएमई में भी करा के अकाउंट ओपन कर सकते हैं, बैंक अकाउंट, और आप प्रोप्राइटरी फर्म का काम कर सकते हैं। बट दिक्कत आती है इसका रिकग्निशन नहीं है। प्रोप्राइटरी फर्म एक ही नाम, जैसे कि हम बात करें विनय इंटरप्राइजेस, आपको 10 फर्म्स मिलेगी ऐसी विनय इंटर, तो हमारा ब्रांड नहीं बन पाता वो, ना हमारी पब्लिक अपीयरेंस है। लो तो पब्लिक जिस कंपनी से हम काम करने जा रहे हैं वो हमारी ट्रांसपेरेंसी चेक नहीं कर पाती, हमारे डेटा पब्लिक डोमेन पे नहीं चेक कर पाती, तो वहाँ ब्रांड बनाने में दिक्कत आती है प्रोप्राइटरी फर्म में। तो ये ध्यान रखें फ्रेंड्स। नेक्स्ट बात आती है पार्टनरशिप फर्म की। पार्टनरशिप फर्म अगेन बहुत ईजी टू ऑपरेट है, बनाना आसान है, बट एज़ कम्पेयर टू प्रोप्राइटरी फर्म हल्का सा इसमें थोड़ा सा हमें ज़्यादा खर्चा भी आता है इस्टेब्लिशमेंट करने में। एक चीज़ ध्यान रखें, पार्टनरशिप फर्म केवल नोटराइज कराने से काम नहीं चलने वाला, आप उसको रजिस्टर्ड भी कराएं, उसके भी कई फ़ायदे हैं। मैं आने वाले वीडियो में ये सब सारी चीज़ें भी मैं डिस्कस करूँगा कि क्या फ़ायदे क्या नुकसान है। हम पार्टनरशिप में फ़ायदा ये है कि सब पार्टनर एक तरीके से ओनर होते हैं, तो वो एक मिलजुल के काम करते हैं। बट यहाँ ध्यान रखने वाली बात है, मैंने खुद कई ऐसे पार्टनरशिप फर्म देखी है, लाइक माइंडेड होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ बाद में कहीं ना कहीं दिक्कत आ ही जाती है। रजिस्ट्रेशन कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा नहीं है, बट ये ध्यान रखें आप कौन में जाएंगे, टैक्स रेट 30% है। जहाँ प्रोप्राइटरी फर्म पे स्लैब रेट है, यहाँ पे सीधा जो प्रॉफिट आएगा 30% है। हाँ, जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा पार्टनर्स के हाथ में उस पर कोई टैक्स नहीं है। इसका भी रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के यहाँ लोकली होता है, तो पब्लिक डोमेन में नहीं रहता। ब्रांड की दिक्कत यहाँ भी आती है। फ्रेंड्स नेक्स्ट मोड पे हम चलते हैं, लिमिटेड लायबिलिटी फर्म। एलएलपी के अंदर जहाँ और पार्टनरशिप फर्म में, दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है मैं आपको बताता हूँ। दोनों में मेजर डिफरेंस है। नंबर 1, पार्टनरशिप नॉर्मल फर्म में मेंबर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड रहती है, अंदर इन द सेंस कि अगर कोई डिमांड होती है, अगर कोई क्रेडिटर्स आते हैं और पार्टनरशिप फर्म के पास असेट नहीं है, तो पार्टनर्स को भी लायबल बनाया जा सकता है। जबकि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, नाम से ही आपको पता है लिमिटेड, पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड रहती है, उनको जिम्मेदार नहीं बनाया जा सकता। दूसरा, पार्टनर्स एलएलपी एक पब्लिक डोमेन में रहती है, एमसीए के अंदर रजिस्टर्ड होता है, तो वहाँ ब्रांड भी क्रिएट किया जा सकता है, सबको ट्रस्ट वर्दी होती है। रजिस्ट्रेशन की कॉस्ट एज कम्पेयर टू प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इतनी ज़्यादा नहीं रहती, पर पार्टनरशिप फर्म से थोड़ा सा ज़्यादा फॉर्मेलिटी रहती है। और पब्लिक डोमेन में ही मैंने आपको बताया थोड़ा सा लीगल कंप्लायंस ज़्यादा रहती है। अगर आप रेड कलर से देखेंगे वो कौन सा है, ग्रीन कलर में प्रोज हैं, फ़ायदे हैं, क्या हो सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कॉस्ट हल्का सा हायर रहता है और जो क्लोज़र है एलएलपी का वो थोड़ा सा लिटिल बिट डिफ़िकल्ट होता है। खैर वो कंसल्टेंट का काम होता है। फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं नेक्स्ट मोड की, दैट इज़ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। फ्रेंड्स ब्रांड जब हम बात करते हैं बहुत आगे के लेवल की, कि भाई मेरे पास इन्वेस्टर्स भी आएंगे, तो प्राइवेट लिमिटेड इज़ अगेन अ वेरी बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि वो इक्विटी में आके इन्वेस्ट करते हैं और शेयर्स परचेज करते हैं। लिमिटेड रिस्क रहता है, डायरेक्टर जो सब्सक्राइबर हैं कैपिटल के, जिनके पास इक्विटी शेयर्स होते हैं, उनको लायबल नहीं बनाया जा सकता अनटिल अनलेस उन्होंने जानबूझ के कुछ काम किया हो, तो अलग बात है, अदरवाइज़ कोई लायबिलिटी नहीं है। सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। कोई भी अगर सब्सक्राइबर या डायरेक्टर इन केस इज़ नो
मोर, तो कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी वैसे की वैसे चलती है। परपेचुअल सक्सेशन है, जैसा मैंने आपको बताया, कंटिन्यूअस चलती है, कोई भी एग्जिस्टेंस में क्वेश्चन नहीं आता। मिनिमम कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी अब तो हट चुकी है, पहले अर्लियर इट वाज 1 लाख रुपीज़, अब वो भी नहीं है। और ईजी टू फैच फंडिंग, मैंने आपको बताया इन्वेस्टमेंट की कि आसानी से फंडिंग इसमें मिल सकती है, रादर देन प्रोप्राइटरी पार्टनरशिप में तो बहुत बड़ा मुश्किल काम है। और बात आते हैं, मिनिमम 2 डायरेक्टर होने ही चाहिए और 2 शेयर होल्डर। अब इसमें एक और वैरायटी है ओपीसी, 1% कंपनी। कई बार ऐसा होता है अकेला ही बंदा रहता है, मेरे पास फ़ोन आता है कि सर मैं अकेला ही, मेरे पास कोई और है नहीं जो मेरे साथ साथ में चल सके, तो ओपीसी 1% कंपनी भी वहाँ पे एक फ़ायदेमंद हो सकती है। एक ही डायरेक्टर और एक ही मेंबर चाहिए होता है। बस ये ज़रूर है, कुछ पेडअप कैपिटल एक पर्टिकुलर लिमिट से और टर्नओवर एक पर्टिकुलर लिमिट 2 करोड़ से ज़्यादा निकल गया तो फिर वो आपको कन्वर्ट करना पड़ता है प्राइवेट लिमिटेड, नॉर्मल प्राइवेट लिमिटेड में। फ्रेंड्स, यहाँ थोड़ी सी दिक्कत है, मिनिमम 2 डायरेक्टर जो नॉर्मल पार्टनर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और 2 मेंबर्स होने ही चाहिए। उनका अरेंजमेंट हमें, दोनों सेम भी हो सकते हैं, डायरेक्टर और मेंबर दोनों सेम भी हो सकते हैं। हायर कॉस्ट है, कंप्लायंस भी ज़्यादा, एनुअल कंप्लायंस, कई तरीके के फॉर्म भरने पड़ते हैं, इस पर चेक रखना पड़ता है। फ्रेंड्स, वो तो है ही है। अगर हम ब्रांड बिल्डिंग की तरफ जाते हैं तो हमें कॉस्ट तो रहेगा ही रहेगा। और हायर रजिस्ट्रेशन चार्जेस भी रहते हैं। टैक्स रेट 30% ऊपर देखिए, ग्रीन में भी मैंने लिखा है 22 और 15%। अभी कुछ ही महीनों पहले ये अनाउंस हुआ था, तो वहाँ भी एक रिक्वायरमेंट रहती है, उसके लिए भी मैंने एक वीडियो डाला। अगर आपको चेक करना है 22 और 15% कैसे, तो आई बटन पर आप देख सकते हैं किस तरीके से ये अप्लीकेबिलिटी रहेगी। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सा एक सूटेबल मोड है और व्हाट बिल्ट मी ब्रांड है और देन व्हाट मेक्स मी ग्रोथ ओरिएंटेड। फ्रेंड्स, इन सब चीज़ों के साथ हम अगेन कंक्लूड करते हैं कि आप किस तरीके से शुरुआती मिस्टेक को अवॉइड करके अपने ब्रांड को बिल्ड कर सकते हैं। आगे वाले वीडियोस में मैं कई ऐसे ब्रांड से रिलेटेड और स्टार्टअप से रिलेटेड कई बेनिफिट जो अवेलेबल रहेंगे उनके साथ में रहूँगा। थैंक्स अ लॉट फ्रॉम माई साइड, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।